यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के दोनों हाथ कट गए। पहले मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हो गई और आज लखनऊ की भरी अदालत में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को गोली मार दी गई। संजीव जीवा मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था। संजीव जीवा ने ही कृष्णानंद राय पर गोली चलाई थी और इसी ने बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की थी। कोर्ट रूम में संजीव जीवा पर वकील के लिबास में आए एक शख्स ने, जिसका नाम विजय यादव है, ताबड़तोड़ फायरिंग की। 5 से 6 राउंड गोलियां दागी, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विजय यादव को पकड़ लिया है और संजीव जीवा से इसके कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। इस बीच सरकार ने इस मामले की एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं और 7 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। दोपहर के करीब 3:50 लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर रोज की तरह अदालती चहल पहल थी। अदालत में आरोपियों, गवाहों, वकीलों और लोगों का आना जाना लगा था। इसी भीड़ में वकील के लिबास में एक शख्स एक आरोपी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक कोर्ट कैंपस में गोली चलने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। वकील के लिबास में आए शख्स ने एक आरोपी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। यह आरोपी मुख्तार गैंग का शार्प शूटर संजीव जीवा था, जो मौके पर मारा गया। वकील के लिबास में आए शूटर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक शूटर संजीव जीवा की हत्या कर दी। संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी था और ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस में आरोपी था। जरा भी पुलिस ने जो अपराधी हैं उनकी सुरक्षा का और न्यायालय परिसर में किस तरीके से अपराधियों को अधिवक्ताओं के साथ में आना जाना होता है, उनकी सुरक्षा में जरा से भी कदम नहीं उठाया। उसका नतीजा है कि पिछले 2 महीना जो भी महीना हो रहा हो, 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ये तीसरी घटना होगी कि लखनऊ जैसे राजधानी शहर में SC/ST को जुडिशियल जो SC/ST ADJ कोर्ट के अंदर इस तरीके से एक वकील के भेष में आदमी आता है और उसके गोली दिन दहाड़ चल जाती है, वहाँ पुलिस की मौजूदगी होती है और ये हत्याकांड हो जाता है, जिसका कितना रोज दिख रहा है आपको दिख रहा है। इसमें वकील को भी गोली लग सकती थी, जज साहब को लग सकती थी। इसमें हाईकोर्ट के सीनियर जज, मेरा कहना उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए और सुरक्षा जो न्यायालय परिसर की उसका सुरक्षा भी कड़ी करनी चाहिए। किस तरीके से एक अधिवक्ता, कोई भी आम आदमी सफेद पैंट, काली पैंट और सफेद शर्ट और काला कोट के फर्जी वकील बन के अधिवक्ताओं के बीच में वकील बनके और इस एक बड़ा हत्याकांड राजधानी के अंदर, इतना कोर्ट के अंदर अतीक हत्याकांड के बाद ये बड़ा हत्याकांड है, जिसमें 2 लोगों की हत्या की खबर आ चुकी है, जिनकी मौत अभी सुनने में हो चुकी है। हाईकोर्ट का आदेश था कि अगर उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ लाया जाए तो उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर पालन किया गया होता तो आज इतनी बड़ी घटना न घटित होती। वहाँ पे जब तक पूरी राउंड फायरिंग खत्म नहीं होगी तब उसके बाद पुलिस उसको चेक करने आती है वो मरा है कि जिंदा है, और वो भी उसके पैर से चेक किया जाता है। अधिवक्ता साथी जो होते हैं उसको देखते हैं, वो संवेदन साथ अगर उसको बचा है तो बचाया जा सकता है। अगर वो जो भी वहाँ उसकी घटना है, उसके साथ एक छोटी वहाँ बच्ची थी, एक महिला थी, कांस्टेबल थे, उनको भी वहाँ पे कुछ गोलियां लगी थी। जज साहब जो थे वो उस टाइम कोर्ट चल रही थी तब की ये घटना है। पुलिस वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं, वहाँ उनके पास भी वहाँ पे था कि उसको फायरिंग कर सकते थे, उसको वो कर सकते, कुछ भी कोई संवेदन कोई होश में नहीं हुआ। मैं यही SC/ST कोर्ट है, इसी में अपने निजी कार्य से गया था। वहाँ पर वो संजीव महेश्वरी जीवा जी अपनी पेशी कराने आए थे। उस समय 4 से 5 सिपाही उनको लेकर आए होंगे मुश्किल से। वो जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर घुसते हैं, मैं अपना काम करके बाहर निकल रहा था। जैसे मैं बाहर निकला वैसे ही एक वकील की ड्रेस पहने हुए अज्ञात आदमी, जो कि वकील नहीं था, उसने अंधाधुंध फायर कर दी, उनके ऊपर फायर शुरू कर दी। वो आगे गिर गए तुरंत। 7 से 8 राउंड उसने फायर करी, जिसमें 2 से 3 लोग, एक छोटी बच्ची थी जिसमें उसको भी गोली लगी, वो भी घायल हुई, उसको ट्रॉमा सेंटर लेके गए हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी रही, जो अपराधी जिसको गोली लगी थी। उसके बाद मौके पे पुलिस आती है, वो उसको उठा के लेके जाती है। इस पूरे क्रम में एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी, क्या कुछ उसके पैर में किस तरह से? वो बैठ के वहाँ पे मोबाइल चला रहा था अंदर कोर्ट रूम में। कोर्ट में अक्सर 4 से 5 सिपाही रहते हैं। वो बैठ के मोबाइल चला रहा था, अचानक गोलीबारी हुई, वो उसको पता नहीं था कुछ, उसके पैर में गोली लग गई। और यहाँ पर जैसे बात यह है कि हमेशा जब भी संजीव महेश्वरी जीवा जो है, जो अपराधी है, वो जब भी आता था उसकी अलग से एक गाड़ी आती थी
20 से 25 पुलिस वाले उसको लेकर आते थे उसकी सुरक्षा में। बुलेट प्रूफ जैकेट रहता था उसके पास, हेलमेट रहता था। इस सब इतनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसकी पेशी कराई जाती थी। लेकिन आज जब वो आया तो उसके पास मुश्किल से 5-6 सुरक्षाकर्मी होंगे, जैसा मैंने देखा जब वो अंदर घुस रहा था। और ना उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट उसको पहना रखा था, ना हेलमेट पहना रखा था। मुख्तार अंसारी के इसी शूटर संजीव जीवा ने 2005 में कृष्णानंद राय पर गोली चलाई थी। एक कंपाउंडर से क्रिमिनल बने संजीव जीवा का खौफ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। जीवा पर हत्या, अपहरण, फिरौती के दर्जनों मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा पहले एक मेडिकल स्टोर में कंपाउंडर था। यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बनता चला गया। सबसे पहले फिरौती के लिए उसी मेडिकल स्टोर के मालिक को किडनैप किया जिसमें वो कंपाउंडर था। फिरौती के लिए कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण किया। फरवरी 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में जीवा का नाम आया। 2005 कृष्णानंद राय पर संजीव जीवा ने ही गोली चलाई थी। इसी जीवा ने 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित की हत्या का प्लान बनाया। अब तक जीवा क्राइम की दुनिया में कुख्यात हो चुका था। इसी के दम पर जीवा की मुन्ना बजरंगी के गैंग में एंट्री हो गई। यहीं से मुख्तार और संजीव जीवा की कहानी शुरू हुई। मुन्ना बजरंगी गैंग में जीवा की मुलाकात मुख्तार अंसारी से हुई। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को नए नए हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने का तिकड़मी नेटवर्क था। इसी वजह से जीवा मुख्तार अंसारी के करीब आ गया। जीवा ने अपनी पत्नी को राजनीति में उतारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी 2017 में आरएलडी के टिकट से चुनाव हार गई। जीवा के गैंग में 35 से ज्यादा शूटर हैं। इन्हीं के दम पर जीवा जेल से भी अपनी अपराध की दुनिया का नेटवर्क चला रहा था। 350 से 55 के बीच में गवाही के लिए एंटर करने का प्रयास किया। उस पे वकील के भेष में एक व्यक्ति ने फायर किया। उस फायरिंग के दौरान संजीव जीवा घायल हुआ तथा स्क्वाड में आए 2 हेड कांस्टेबल, जिनका नाम क्रमशः कमलेश और लाल मोहम्मद है, उन्हें भी चोट आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।